कार्य करना है, क्योंकि थोड़े दिन बाद जब ये थोड़ा सा और परिवर्तन हो जाएगा तो थामा अपना मंदिर में तो होगी आड़े कौन पावा। यह एक किस्मत की बात है, क्योंकि रामायण देखी है, राम लक्ष्मण में थोड़ा सा टाइम ऐसा आया था कि राम लक्ष्मण और सीता गलिया में के गामा में के हांडे थे, शबरी के पेड़ भी खाए थे सारे, तो वो ज्ञान सुनाने खातिर हांडे थे। लेकिन वो थोड़ा सा टाइम की बात, उस टाइम वह जो राम लक्ष्मण सीता के गैल रहेगी वह रहेगी। फिर अगर कोई न्यू सोचे कि उन राम के तो मैं फिर रह लूं, फिर तो वो अयोध्या का राजा था, फिर तो उसके दर्शन भी ना हुए। राज दरबारी बारते बजा देंगे लगना ना, यो राजा का नान का टाइम है, यो राजा का खान का टाइम है, यो राजा का सोन का टाइम है, यो राजा का दरबारियां तबार करने का टाइम है, फुर्सत को नहीं राजा ने। फिर तो कदे कदे जब राजमहल का कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो तो ही राम ने कोई देख पावे, और वो भी दूर दूर से देख पावे। तो यो आपका लक है, मैं कहता हूँ आपकी किस्मत है अच्छी कि हम आपको दोहरा रहे आ नहीं रहे। हाँ, हरे ग्राम में जाके निकलिया महान के सामने बुला के मिले। ये सारे जो आपने देखे हैं ना, सामान्य से आदमी सीधे सीधे जनू लगता होगा हमारा वर्गे हैं, ये तारा वर्गे को नहीं। ये स्वर्ग जिसने कहे है ना, सारी दुनिया जिसने याद करे है कि स्वर्ग भी किमें हुआ है, हालांकि वो किसा हुआ है किसे न कौन बेरा अनुमान है सबके अपने, लेकिन स्वर्ग वो हुआ है जिसमें कोई चिंता नहीं होती, जिसमें कोई दुख नहीं होता, जिसमें कोई अभाव नहीं होता, जिसमें कोई लड़ता नहीं, जिसमें एक भी आदमी न्यू नहीं सोच सकता कि मेरे पे यह चीज कोई सब पे सारी चीज है। आड़क ये है 80,000 रुपया में 75,000 रुपया में 1 तोला सोना मिला, 1 तोला सोना क्यों है? स्वर्ग वो है जो सोने की ईंटा ते जड़े महल बने, घर बने। स्वर्ग वो है जो उन घरा में जिसमें देवता रहे, आदमी नहीं रहे। और ये जो आपके चुगड़दे बैठे ना, ये सारे जो आपने बुला के लाए हैं, ये स्वर्ग के देवता हैं। राम और जब हांडे थे गलिया में के गामा में के, किसी के तो जब भी यकीन को नहीं हुआ था कि ये राजा होंगे। रावण के भी को नहीं होया था, शूर्पणखा पे कभी को नहीं होया था, और जो कितने सारे राक्षस थे उनका भी को नहीं होया था, बहुत सारे लोग थे इसे। तो ये क्या के राजा, और उनका परिचय भी क्या था कहीं खातर तो बनवासी हैं नु के हम राजकुमार। हाँ, उनका भी मजाक उड़ाया कर दे लोग, तो ये राजकुमार है किम्मे भी को नहीं इनके तो रहते घास फूस पे तो ये गुजारा करें, लेकिन वह थे न। तो ये जो आपके चुगड़दे हैं जो आज आपने बुला के लाए, ये भविष्य के स्वर्ग के, जिस स्वर्ग ना आप देख भी नहीं सकोगे, उस स्वर्ग के राजा हैं। जानते देख लो, दोबारा कौन दिखे, दोबारा तो इनके दर्शन को नहीं हुए, फिर तो घनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हो, बहुत लंबा चलना पड़ेगा, ऊंचे भी चढ़ना पड़ेगा, और उड़े भी धक्के लागेंगे, कर लिए दर्शन आगे न चाल, बड़ी मुश्किल से 1 सेकंड खातर है। और वह भी उड़ के पाओगी, असली कौन पावे, मूर्ति पाओगी, सिर्फ फोटो। इन सारे के फोटो देखने खातर आपने पहाड़ पर चढ़ना पड़ा, ये वह। लेकिन ईब हर एक का उस चीज की कीमत है समझ में आ जाए, या भी कोई जरूरी है। जिनका समझ में नहीं आती हम उनका खोट भी को नहीं मानते, क्योंकि हमने बेरा है सारा ने समझ में तो आ गई। लेकिन फिर भी क्यों गल पड़ रहे हैं सारे, क्योंकि कोई भी
भगवान ने यह चीज कह दी कोई भी छोड़ना को नहीं, क्योंकि नहीं तो वह सारे इज्जत हमने छोड़ देंगे। बेरा तो हमने भी था कि पार तो को नहीं गिरे, लेकिन छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं। एक बाप ने जो पैदा कर रखे हैं, एक डीसी बन गया और एक दारू पीवे है, लेकिन दोनों है बालक तो सही। और जब माँ बाप पर हक की बात आवेगी तो बराबर होगा दोनों। दारू पीनी का भी इतना ही है और वो डीसी बन गया उसका भी इतना ही। तो इस वजह से परमात्मा ने की बात बता दी, उसने हम स्वर्ग के लायक तो बना दिए, हम श्रेष्ठ भी बना दिए, हमारा जीवन भी बदल दिया। हम बिल्कुल या दुनिया जिसमें आप रहो हो ना, ये या हमने हमारी कौन लागती। आपकी दुनिया न्यारी है, हमारी दुनिया न्यारी है। आपकी दुनिया में आपके घर के दारू पीते हुए हैं, हमारी दुनिया में हम प्याज भी को नहीं खाते, उसकी गंध भी सहन नहीं होती। आपकी दुनिया में गाली भी पकी जा है, उड़े पड़े रहे हैं, माँ बाप का अपमान भी करे जा रहे हैं। हमारी दुनिया वह बनाई परमात्मा ने बदल के ने कि हम बड़े ने तू भी नहीं कह सकते, उनका आगे आंख भी नहीं उठा सकते। उन्हें जो कह दिया तो हाँ बस आज्ञा पालन करना। कि क्योंकि किसे बना दिए, दशरथ ने नू कह दिया 14 साल खातर वन में जाना है तो जाना ही नहीं, उसकी भी नानी। तो आपकी दुनिया और हमारी दुनिया न्यारी होगी। हम एक न्यारी दुनिया का आए, लेकिन क्यों आए? हाँ क्योंकि जो बनन से पहले हम भी आपकी दुनिया के थी, इसे में थी। परमात्मा आया धरती पे, जुगराज आप सुनो हो, न्यूए हमने भी सुना, समझ में आ गया, लेकिन आपके कान्ना पर के कौन तारा? 12 बजे का टाइम दिया था, आप 1:30 बजे आए, हम 12 बजे आए, यूं फर्क। हमने थारे घर तक काट के ले आए, हम थारा घर आके बैठे, क्योंकि हमने तो इतना भी कोने बेरा कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, हमारे गांव में बात है, दूसरे गांव में मेहमान आ रहे हैं, तो हमने आगे पढ़ना चाहिए, इतना भी कौन बेरा। तो आए क्यों? आपकी दुनिया में तय गए थे, फिर हम वापस के करन आए हैं, क्योंकि परमात्मा ने कही कि जो रह रहे हैं वे सारे मेरे बालक, जुकर था हमको। आपा सारे एक के बाप की संतान है, वो बाप थारा है, वो हमारा है। और वो कौन है? शिव परमात्मा, जिसकी पिंडी बनाया हूँ। मंदिर में गए हो कभी? मंदिर में पिंडी देखी है? राम भी देखा होगा, मूर्ति देखी होगी, राम की भी, कृष्ण की भी, नारायण की भी, हनुमान की भी, गणेश की भी। लेकिन इसके साथ साथ ईसा भी है, गोड़ पिंडी बना रखी जिसके ऊपर चढ़ावा तो हाँ सारी चीज है, और उसके ऊपर एक टोकना सा भी है जिसमें तो बूंद बूंद जल नीचे पड़ा कर। कावड़ भी सारे उससे पर चढ़े हैं। आप शिवरात्रि का व्रती करोगे तो सारी चीज भी उसे पर चढ़ा के आओगे, लेकिन वो औरा न्यारा है या समझ में नहीं आई कभी। ये भगवान ने आके बताया, वह मेरी मूर्ति बना रखी है, हमने मैं हूँ भगवान। वो पिंडी आड़ा है भगवान। पिंडी क्यों बनाई? क्योंकि शरीर को नहीं, जिसका शरीर है वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिसका शरीर है वो तो पैदा भी होया होगा, जो पैदा होया है वो मरे बीगा, और भगवान जन्म मरणते दोनों तय न्यारा है। तो परमात्मा ने आके बताई, मैं इस दुनिया में आऊ हूँ जब हम रो रो के मन बुलाओ हो, थारा बुलावा पाया हूँ। हम भी आए तो थारा बुलावा पदे पर को पाया ही को नहीं। मुश्किल ताड़ा आके इकट्ठे करे हैं, वो भी न्यू सोच के भी नहीं तो आज का दिन खराब जाएगा। और एक दिन की कीमत जिनके दोहराए हैं उन खातर ना हो, हमारे खातर बहुत है, क्योंकि एक एक दिन बड़ा मुश्किल से मिला है, क्योंकि कौन से भी दिन मर जाएंगे। आत्मा गई बार, शरीर छूटा खत्म, और आप मर गई दुनिया, हमारा सब कुछ खत्म। तो जितने जो शरीर है इतना कर लिया। तो परमात्मा ने क्या कही, कि मेरे और बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, जब हमने आके ना बतावा तो फिर हम भगवान ने उलाना दे दो। तू आया था धरती पे, बाप तो मारा भी था, हमारे तो क्यों नहीं बताई? अरे यो तो तगड़ा उलाना हो जब आप खातिर।
कि वो आवे पर आधा ने बेरा ही नहीं बटाए, या तो बड़ी माड़ी बात हो जाएगी ना, क्योंकि फिर तो हमने कह देंगे हम करा के कर देंगे, हमने बेरा पड़ जाए तो जाते इस उलाने ते भगवान ने बचाने खाते, ताकि हम उसने उलाना ना दे दे। अब तू आया था तो मारती क्यों नहीं बेरा पाटा, क्योंकि करण ने तो कोई किम्मे भी कर सके, कि जो बालक पढ़ाया है ना हो माँ बाप ने, वो भी कह देगा जब मन ने भी हम पढ़ा देंगे तो मैं भी नौकरी लग दूंगा, मैं भी किमें बन के दिखा देता, बुलाना तो जायज है ना उसका। तो जब तक हमने बेरा नहीं पढ़ा था इतने भगवान और आम सारे बुलाने में ईब को नहीं, क्योंकि आप जिसे जितने भी रह रहे हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ लाखन वागरम नहीं, सारी दुनिया में जितने भी आदमी हैं उन सब तही बताने का ठेका दे रखा है भगवान ने हमारे। एक तरह से देखो तो अरे हम ठेकेदार हैं, यूं ठेका ले रखा है कि ठीक है किसी ने भी छोड़ा नहीं ये बताया बिना, क्योंकि बताया पाछे फिर अगले का काम रह जाए। नाई के करे है तारे घर बुलावा ही तो दे के आवे, फलाने के ब्याह है आज ही सारी, इब जाओ ना जाओ वो थम जानो, अगला जाने का नाई का काम तो पूरा हो रहा है, तो हम तो नाई वाला काम करना रहे हैं, और हमारा काम है सिर्फ बुलावा देना और थरती यह चीज बताना कि थारा बाप आ रहा है, अगला काम थारा है। आप जाओ ना जाओ उससे हमारा कोई लेना देना कोई ना, हमारा कि मैं फर्क पड़ता, क्योंकि नाई ने तो अपनी दिहाड़ी मिल जाएगी, वो जाके कह आया तो हमारी दिहाड़ी तो खरी। हमने एक दिन जब आना था और जो काम करना था वो करे बिना चले जावा तो फिर अगला मालिक दिहाड़ी कौन दे, तो हम तो भाई उसके भेजे हुए आई, परमात्मा ने भेज दिए, हम आगे इकट्ठे भी करने थे और उसका मैसेज भी देना था, क्योंकि आप सारे उसके बच्चे हैं। और या दुनिया होली एकदम खराब, ये ब्याह खत्म होगी। एक बार मैं कपड़े धोने खातर गई किसी जोड़ पे, पूरा एक भाभी और आ रही थी, भाभी धो रही थी, तो आंधी आ गई बहुत तेज, तूफान आ गया, तो वह बोली बता मन तो बेरा कौन था, तूफान आओगा ना तो मैं तो आऊंगे ना ही कपड़े धोने। मैंने बोली मगा मन तो बेरा था आवेगा पर धोने जरूरी थे, वहां ज्यादा आई हूँ। तनु बोली तू मन ने नहीं बता दे अब तूफान आओगा, मैं तो टाल कर देती। मैंने बोली मकाई बेक और बता दूं, मकाया दुनिया खत्म होने वाली है, और मखा हम ज्ञान सुनाया करा, परमात्मा आ रहा है धरती पे और वो नुको है या पुरानी दुनिया होली ये बिया खत्म करके इसकी जगह नई दुनिया लावांगे। मका अगर उस नई दुनिया में चलना है और उसके लायक बनना है तो तुम्हारा आ जाया कर रोज, हम सुनाया करा। फिर सांस नहीं आया, मका या मान लेगी, फिर जब या नहीं मान सकती तो वह पहले बताऊं मैं वह क्यों कर मान लेती, या तो सिर्फ कहने की बात है। तो आप सारा ने भी या बताने खातर आए कि जिस दुनिया में आप रहो हो वह दुनिया ये खत्म करनी है, क्योंकि रहन जोगी रहे ना रही, बालक हैं वह क्या ही जोगे नहीं, पति पत्नी है उनका रिलेशन क्या ही जोगा नहीं, बड़े बुजुर्गा की कोई इज्जत नहीं, कोई किसी ने थापता नहीं, फिर ये दुनिया रह रही है यार, भरोसा किसी का किसी पे नहीं, हर आदमी न्यू बाट देखे है, ईब तो भगवान ठा ले तो ठीक से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो सब छेक लिए दुखी हो रहे। तो परमात्मा हमारी पुकार सुन के आया है कि या दुनिया नहीं रही ब्रेन जोगी, इसने ढा के नई दुनिया बनावाई। तो आपने अगर नई दुनिया में आना है, हमारे साथ आना है, तो उस नई दुनिया के लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि इसे तो ना ले जावा नई दुनिया। ये किसी ने बहुत बढ़िया घर बना रखा हो और पोचा लाया है ये और बाहर तो एक आदमी आ गया, आप मैं आगी मान लो और मेरे जूतिया के लाग रही है कितनी गार है, बाहर खांचे में तो आई हूँ, आप बढ़न दोगे अपने पोचा वाले घर में भी ना बढ़न दो, ना ना उड़ो बारे रहे बारे काट दे जूते, हम सारे ही करा। तो भगवान जो नई दुनिया बनाओगा वह तो इतनी फर्स्ट क्लास होगी, ये बताए ना किसी दुनिया होगी, सोने के तो महल होंगे उसमें, तो उसमें उन्हें तो को नहीं जाएगा, उन्हें तो को नहीं बढ़न देगा,
पहले आड़ा उस दुनिया के लायक बनना पड़ा। छोटा बालक हो, आपने ब्याह में जाना है तो बालक भी अगर बूढ़े कपड़े हो रहे हैं तो आप ना लेके जाओ। उसने नू कहोगे जा दादी दो रे पहले कपड़े बदल के आ फिर ले चलूंगी। नू के नू इतने गंदे चीची इसमें कौन ले जाऊं। आपने देरा है इस चीज। हम मंदिर तक में जावा हाँ मूर्ति देखने खातर तो भी ना धो के आवा। खेत में तनु के नू सीधे कौन जाते पसीना पसीना हो रहे हो। जब एक मूर्ति ने देखने खातिर इतनी मेहनत करनी पड़े है तो असली के स्वर्ग में जाने खातिर हर जगह जिन घर में देवता रंधे होंगे उनके साथ रहने खातिर कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। वह तैयारी ई बाड़ा करनी है। उस खातिर हम रोज 1 घंटा सुनावा। तो आपने अगर उस दुनिया में जाना है तो ऐसा तैयार होना पड़ेगा। उस खातिर तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपने अगर सुनना हो तो आप सारे इकट्ठे होके में हमने जब भी मैसेज दोगे हाँ सुनाने खातिर तैयार है ना नहीं कराएंगे कते भी। लेकिन उस खातिर आपने कुछ एक चीज समझनी पड़ेगी। सही टाइम पे इकट्ठा होना पड़ेगा बैठे पाना पड़ेगा क्योंकि हम वहाँ दूरते हैं। आपने तो काम की काम पाना है। आपका काम है आड़े की आड़े 1 घंटा काम थाम के आना है। हमने 4 घंटे वेस्ट करके आने पड़े। रास्ते में भी लागे हर घर हमारा भी है। हम काम करो हो तो हम भी ठाली को नहीं। हम काम धंधा करके ना अपना फिर काट के आवा। तो इस खातिर हमने कुछ एक तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इतनी तैयारी करने की आवश्यकता थारा में हो और हम सारे इकट्ठे हो सको तो सुनाने खातिर आ जाओ। नहीं तो नहीं क्योंकि थारे जी से कितने सारे रह रहे हैं उन सारे से ही बेरा देना है हमने मरण तक पहले। और मरण का कोई भरोसा नहीं क्योंकि मारे तो न्यू भी कोनी काम तो इतना लंबा चौड़ा दे दिया और गारंटी 1 दिन की भी कोनी मनमाने तड़के मर जावा है ना। तो हमने जितना टाइम मिला है यो काम गणे तो गणा करना। और आपने भी कोई भी मिल जाने तो हमारा इतना अच्छा काम कर दिया था। जो भी मिले नू कब आए थे सुनाने खातिर ओम शांति वाले और नू कहे भगवान आ रहा है या दुनिया खत्म होगी और सुनना है तो ये सुन लो। जो भी मिला उनती मारा यू बेरा दे दिए क्योंकि हमने तो सब देना है। तो इससे थारा भी भला होगा। हमारा तो होगा ही होगा। तो हमारा इतना काम कर दोगे जो भी मिला उसने बता दियो यार। ठीक है। और जब भी मन करे आपका सुनन खातर या हमने बुलाने खातर तो नू नहीं रह जा बिरनी कितना आए थे आम बड़म बताए मैम दो बड़म्बा सुना है। तो बड़म्बा गांव है बारा बड़म्बा के आगे तो उस गांव ते आए हाँ आम और कदे मिला ना मिला एतवार ने जरूर मिला। संडे वाले दिन बड़का की छुट्टी हो है थारे घर वाले की छुट्टी हो है हम थोड़े फ्री हो किससे भी एतवार ने 12 से 3 इन 3 घंटे हम बुढ़े मिलाएंगे कितने नहीं जाया करते उस दिन। बाहर वाला ने थारे की डाल को नहीं अखबार वाले आनिए बैठे आके बैठ गए राम काम धंधा लाग रहे हाँ इबा फुर्सत को नहीं हम नान की हम कति ठाली बैठे पाएंगे थारी बाट में क्योंकि आनिया ने सिर्फ अटेंड करा करा उस दिन हम कोई काम नहीं करा करते क्योंकि न्यू है ना भी बाहर ते मेहमान आनिए हैं तो उस दिन कुर्ते क्यों धोके बैठे दोनों बैठे या तो अच्छा को नहीं लागे ना अकबर फुर्सत को नहीं बाहर तक कोई आया उसने। तो हम थारे खातिर जमा ठाली बैठे पावांगे थारे तक बात कराएंगे थारे ती चाय पानी पियावांगे ब्रह्मा भोजन खुआवांगे थारी क्लास करवाएंगे। इस काम खातिर आप कोई भी कदे भी किससे भी एतवार ने पूरे साल में जितने भी संडे हुए हैं जब भी आपने फुर्सत मिले आप किससे भी संडे ने 12 से 3 आप आ जाइयो। आपका निमंत्रण आप तीन ओंदा भी देख जावा। ठीक है। नो भी नहीं हुई इस एतवार ने तो हमने फुर्सत को नहीं हम अगले ना जियो उस तो अगले ना जियो कदे आ जियो। देखो जिंदे रहे तो जरूर पावांगे शरीर छूट गया तो अलग बात है बाकी के पाएंगे रहनी है। ठीक है ना। लेकिन यू आपका निमंत्रण है आपका मोस्ट वेलकम। एक गीत